इस वीडियो में कक्षा 11 के गणित में समुच्चय सेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे तथा प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे जो एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी है। वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिहार गोपालगंज। आज हम लोग इस वीडियो में गणित में कक्षा 11 के लिए समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं। समुच्चय है क्या? व्हाट इज सेट्स? समुच्चय सेट्स वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इसमें एक शब्द है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब है यदि किसी वस्तु को इकट्ठा किया जाता है और उसको एक सुपरिभाषित, एक परिभाषित कर दिया जाए, एक नाम दे दिया जाए तो उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें स्टील सेट्स का मतलब है स्टील के बर्तन। यदि सभी स्टील के बर्तन को एक जगह इकट्ठा कर दे तब उसको हम कह सकते हैं कि यह स्टील के बर्तन है। अब इस बर्तन में लोटा, कटोरी, थाली, गिलास सभी स्टील के बर्तन को एक जगह रख दिया जाए और उसको संग्रह कर दिया जाए तो उसको हम नाम देंगे स्टील सेट्स, यानी स्टील सेट्स के बर्तन। उसी प्रकार यदि कहा जाए कक्षा 11 के विद्यार्थी, कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं, यदि कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं की हम बात करें तो यह तय हो जाता है कि यह जो संग्रह है इस कक्षा में सभी विद्यार्थी 11 के ही पढ़ने वाले हैं। यानी हम इस परिभाषा को एक देखना है कि समुच्चय वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी वस्तु को जो संग्रह किया जाएगा, संग्रह के बाद से एक उसको परिभाषा देना होता है, उसको कहते हैं सुपरिभाषित। यानी जो भी वस्तु इकट्ठा किया गया है यदि उसको एक नाम दे दिया जाए तो उसको हम समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि यदि कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय यानी उस कक्षा में बैठे हुए सभी छात्र 11 के ही हैं तो यह एक प्रकार का जो संग्रह है वह समुच्चय कहलाता है। अब हम देखते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABCD एंड सो ऑन Z द्वारा लिखते हैं। कभी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा ही उसको डिनोट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी समुच्चय होते हैं जिसे विशेष प्रतीक द्वारा ही लिखा जाता है। जैसे यदि हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को लिखना है तो उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर N से ही लिखेंगे। यानी N प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को निर्देशित करता है, लिखा जाता है। Z पूर्णांकों का समुच्चय, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, Z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, Q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, R प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी समुच्चय क्या है? वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A से लेकर Z द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन
उस विशेष समुच्चय को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट्स। समुच्चय के अवयव से तात्पर्य है कि समुच्चय के सदस्य। हम इसे इस प्रकार समझते हैं, यदि आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो उस परिवार के 5 सदस्य होंगे। उसी प्रकार दिए गए समुच्चय में कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों की संख्या को समुच्चय के अवयव कहते हैं। इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर A, B, C, X, Y, Z द्वारा लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव, जैसे यदि समुच्चय A बराबर A, B, C, D हो तो समुच्चय के अवयव 1, 2, 3, 4 यानी दिए गए समुच्चय में उनके अवयवों को निकालने का तरीका है कि दिए गए समुच्चय से उनके सदस्यों को काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, वह समुच्चय के अवयव होता है। जैसे B इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है तो समुच्चय के अवयवों की संख्या कितना होगा? 1, 2, 3, 4। अर्थात समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट्स है क्या? दिए गए समुच्चय में जितने अवयव होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की संख्या को समुच्चय के अवयव कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ABC XYZ या अंकों द्वारा लिखा जाता है। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप का मतलब है इसे एक रोस्टर द्वारा, इसे एक सारणी द्वारा लिखे जाता है। जैसे यदि समुच्चय के अक्षर को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है तो A इक्वल टू, और इसे समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और इनके अवयवों के बीच में कामा लगाकर लिखा जाता है। जैसे A, E, I, O, U। समुच्चय निर्माण विधि के रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में दिए गए समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा लिखेंगे और उनके अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों के बीच में कामा लगाते हुए लिखा जाता है। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब है दिए गए समुच्चय के गुण प्रकटीकरण विधि। इसको कहते हैं गुण प्रकटीकरण विधि भी कहते हैं, यानी दिए गए समुच्चय के उसके गुण को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। जैसे यदि यही समुच्चय दिया गया है A बराबर AEIOU, अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो इसको लिखेंगे A इक्वल टू या सच दैट एक्स, इस चिन्ह को कहते हैं सच दैट, या सच दैट एक्स, इससे भी लिख सकते हैं या सच दैट एक्स या सच दैट एक्स। इस प्रकार है कि अंग्रेजी के स्वर अक्षर। अब हमें देख रहे हैं कि दिए गए समुच्चय के गुण को इसमें प्रकट किया गया है। AEIOU अंग्रेजी के स्वर अक्षर है। अब उस दिए गए अवयव को या उसके गुण के रूप में, उसकी विशेषता के रूप में लिख दिया गया है।
प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताएं। उत्तर के औचित्य में बताना है कि दिया गया जो वाक्य है वह समुच्चय है कि नहीं। इसके लिए हम आपको परिभाषा बताए थे कि समुच्चय क्या है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इसमें दिए गए प्रश्न में हमको यह ध्यान देना है कि दिए गए प्रश्न में वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब है कि वस्तु को जो इकट्ठा किया गया है उसको एक परिभाषा दिया जा सके जो सर्वमान्य हो, सर्वविदित हो, यानी सभी लोग मानने के लिए तैयार हो जाए, तब उस प्रकार के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे पहला दिया गया, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से जो जो महीना शुरू होता है, जैसे जनवरी, जून और जुलाई, तो हम यहाँ 3 ऐसे महीने हैं, जनवरी, जून और जुलाई, जो आसानी से संग्रह किया जा सकता है, बताया जा सकता है, इसलिए यह समुच्चय है। हाँ, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यह प्रतिभाशाली लेखक का जो परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन सा लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है, यानी कवि हो सकते हैं, लेख लिखने वाले हो सकते हैं, यानी किस प्रकार के लेखक हो बने। प्रश्न संख्या 2 देखें। मान लीजिए A = 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट, अवयव अथवा नॉट एलिमेंट, इसको हम कहते हैं एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं अवयव है, और इसको कहते हैं नॉट। जैसे यदि लिखा गया यहाँ बराबर और इसको लिखते हैं नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, उसी प्रकार इसको लिखते हैं अवयव है। और नॉट एलिमेंट, इसको पढ़ेंगे नॉट एलिमेंट, अवयव नहीं है, यानी सदस्य है और सदस्य नहीं है। जैसे यदि 5 डैश डैश है, अब इसमें भरना है एलिमेंट अथवा नॉट एलिमेंट। अब हम देखें 5 जो है समुच्चय ए के अवयव है, यानी इस परिवार का यह सदस्य है। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 दिया गया, तो ये 5 समुच्चय ए का अवयव है, तो अवयव है तो एलिमेंट। 8 डैश डैश है, हम यहाँ देखें तो समुच्चय ए में 8 जो है अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, अतः नॉट एलिमेंट। 0 डैश डैश ए, यानी 0 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, या बढ़ेंगे नॉट एलिमेंट। 4 डैश डैश ए, यानी 4 जो है समुच्चय ए का अवयव है, हम देख रहे हैं कि 4 समुच्चय ए का सदस्य है, अवयव है, एलिमेंट ऑफ ए। 2 समुच्चय ए का अवयव है, अतः 2 एलिमेंट ऑफ ए। 10 समुच्चय ए में 10 जो है नहीं दिया गया है, सदस्य नहीं है, इसलिए 10 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, समुच्चय के अवयव नहीं है। मेरे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि किसी प्रश्न में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, उस प्रश्नों को हल किया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।